नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। बात करेंगे संपूर्ण भारत के 25 मई के मौसम पूर्वानुमान की। साल 2021 में मानसून से पहले जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, ऐसा आमतौर पर बहुत रेयर होता है। बैक टू बैक साइक्लोनिक स्टॉर्म और साथ ही साथ समय से पहले अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भागों पर मानसून का आगमन और संभावना समय से पहले केरल में मानसून के दस्तक देने की, साथ ही साथ एल नीनो के कमज़ोर होने, ला नीना की परिस्थितियों के बीच और बाकी जो समुद्री और वायुमंडलीय स्थितियां, इन स्थितियों के बीच अच्छे मानसून वर्षा की संभावना। कह सकते हैं कोरोना वायरस की इस महामारी के नकारात्मक और निराशाजनक दौर में एक अच्छी खबर मौसम के संदर्भ से है। बस इतनी अपेक्षा करेंगे, इतनी उम्मीद करेंगे कि जो बारिश हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण इक्वल हो, ताकि कहीं लगातार मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ न हो और कहीं लगातार सूखे के कारण, कम बारिश के कारण अकाल ना पड़े। आइए डालते हैं एक नज़र सबसे पहले मौसमी सिस्टमों पर। यहाँ आप देख सकते हैं हवाओं के ज़रिए, हवाओं का जो सर्कुलेशन है उसके आधार पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अकेला साइक्लोनिक स्टॉर्म यास, जो कि जल्द ही सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और उसके बाद 24 घंटों में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। अकेला ही ये सिस्टम पूरे भारत के और हिंद महासागर क्षेत्र के मौसम को, हवाओं को ड्राइव कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। इस तरह से हवाएं लगातार इसके सपोर्ट में पहुंच रही हैं, चाहे वो ज़मीनी भाग हो या समुद्री क्षेत्र हो। समुद्री क्षेत्रों से भी हवाओं का जो फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है और इस सिस्टम को इंटेंसीफाई करने में ये हवाएं अपना रोल प्ले करेंगी। मॉनसून धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और मॉनसून के आगे बढ़ने में इन साइक्लोनिक स्टॉर्म की काफ़ी अच्छी भूमिका भी रही है। इसके अलावा ज़मीनी भागों पर कोई बहुत ही रेयर मौसमी सिस्टम है जो किसी तरह से मौसम को प्रभावित करेंगे। यही सिस्टम पूर्वी तटों पर, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, साथ ही साथ जो अरब सागर का तटवर्ती क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का, गोवा से लेकर केरल तक का, इन सभी भागों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। उसमें भी इसका भी रोल रहेगा। इसके साथ ही WD जो जम्मू कश्मीर और इसके आसपास के भागों पर बना हुआ था, ये कमज़ोर ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव रहेगा पर्वतीय क्षेत्रों पर। कहीं कहीं पर आंशिक बादल रहेंगे, लेकिन एक नया मौसमी सिस्टम, जिस समय साइक्लोनिक स्टॉर्म यास लैंडफॉल कर रहा होगा, उसी दिन उम्मीद है कि एक नया WD पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सी से उठ चुका है, जो कि आगे बढ़ रहा है और ईरान को पार कर गया है, अफगानिस्तान को पार करेगा, पाकिस्तान को पार करेगा और जम्मू कश्मीर समेत जो पश्चिमी हिमालय रीजन है इस पर दस्तक देगा। इसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 26 मई से बारिश बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। ये तो रही मौसमी स्थितियों की बात। और आज की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं, इनमें आप बादलों की ताज़ा स्थिति देख सकते हैं। इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसी साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते ही जहां पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं, इसी सिस्टम के चलते दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत से लेकर समूचा ईस्ट कोस्ट, गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक अगर यहाँ पर बादल आच्छादित हैं तो इस सिस्टम के कारण है। और यही सिस्टम आने वाले लगभग 3 दिनों तक, 4 दिनों तक इन रीजन्स में सभी क्षेत्रों में मौसम को अपने प्रभाव से नियंत्रित करेगा और संचालित करेगा। आइए अब जानते हैं बारिश की गतिविधियां देश में किस तरह से होने की संभावना नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ गई है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर आज भी काफ़ी अच्छी वर्षा, लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म के साथ दर्ज की गई है। मेघालय, नागालैंड और आसपास के इलाकों तथा असम और अरुणाचल प्रदेश में भी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कल भी 25 मई को भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत के इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। इसी साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से हवाओं का फ्लो काफ़ी बढ़ रहा है, मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी बढ़ेंगे, हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी। घने बादल, काले बादल लगातार पूर्वोत्तर राज्यों और गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों, झारखंड, ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों पर छाए रहेंगे। बिहार पर भी काले बादलों का प्रभाव पूर्वी और दक्षिणी भागों में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। भागलपुर से लेकर हम ये कह सकते हैं कि नवादा तक जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन सभी भागों पर कई जगहों पर घने बादल छा सकते हैं और बारिश की गतिविधियां भी हवाओं के साथ शुरू हो सकती हैं। इसके बाद धीरे धीरे ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये और पश्चिमी इलाकों को अपने दायरे में लेगा और इन भागों पर अपना प्रभाव दिखाएगा। इसके अलावा ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों पर बारिश काफ़ी बढ़ जाएगी। पारादीप और इसके दक्षिण में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा 25 मई को भी होने की संभावना है। हालांकि इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का लैंडफॉल 26 मई को संभावित है, लेकिन इन भागों पर कल से ही काफ़ी मौसम का
जो विकराल रूप है, मौसम का तांडव है, वो देखने को मिलेगा। तो अभी से ही लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, सतर्क हो जाने की आवश्यकता यहाँ पर कोस्टल रीजन में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पर भी बादल बढ़ेंगे और हवाओं की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। बारिश भी उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर हो सकती है। बिलासपुर से लेकर जो उत्तरी शहर हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम फिलहाल साफ रहेगा। आंशिक बादल शाम या रात के समय कुछ जगहों पर वाराणसी और गाजीपुर, भदोही आसपास के इलाकों में आ सकते हैं, लेकिन बारिश फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में 25 मई को नहीं होगी। लेकिन 26 मई को यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर भारत के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। हवाएं इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से चलती रहेंगी, जो शुष्क होंगी, और किसी मौसमी सिस्टम का सपोर्ट इन सभी क्षेत्रों पर नहीं होगा। मॉइस्चर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से बारिश की संभावना फिलहाल इन क्षेत्रों में नजर नहीं आ रही है। मध्य भारत के बाकी क्षेत्रों की बात करें तो गुजरात पर आप देख सकते हैं कुछ इलाकों में, विशेषकर कच्छ और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं पाकिस्तान की तरफ से ज़मीनी भागों से होकर आ रही हैं। तो सौराष्ट्र में द्वारका से लेकर राजकोट, जामनगर, अमरेली और सोमनाथ, इन सभी क्षेत्रों में बंगाल की अरब सागर की तरफ से हवाएं आर्द्र पहुंचेंगी। पूर्वी दक्षिण पूर्वी गुजरात में भी हवाओं में नमी रहेगी, इसलिए यहाँ सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के हिस्सों में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोस्टल रीजन और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मुंबई, ठाणे, कल्याण में अपेक्षाकृत कम संभावना रहेगी। मुंबई से दक्षिण में रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में, और साथ ही साथ नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना 25 मई को है, लेकिन 26 मई को आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बारिश बढ़ सकती है। हालांकि विशाखापत्तनम समेत उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां हमें 25 मई को भी देखने को मिल सकती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा इस दौरान यहां पर दर्ज की जा सकती है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के बाकी हिस्सों में, कर्नाटक और केरल के तमाम इलाकों में वर्षा जारी रहेगी और पश्चिमी दिशा से आर्द्र हवाओं का फ्लो यहाँ पर लगातार बना रहेगा। हवाओं की रफ्तार 15 से 25 किलोमीटर के आसपास रहने की संभावना है। कुछ समय के लिए हवाओं की रफ्तार बढ़ भी सकती है। इसके दो कारण हैं, एक मानसून आगे बढ़ रहा है बंगाल की खाड़ी में, दूसरा साइक्लोनिक स्टॉर्म अपनी जो पावर है, अपनी जो एनर्जी है, उसकी वजह से अरब सागर से भी मॉइस्चर को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है और अपनी एनर्जी को लगातार और बढ़ाता जा रहा है। तो इसी वजह से हवाओं की रफ्तार यहाँ पर भी बढ़ी है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना कल रहेगी और बारिश की गतिविधियां हमें 26 मई को भी यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल सकती हैं कई जगहों पर। तमिलनाडु में, पुदुचेरी में मौसम ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा, हवाएं रहेंगी, नमी हवाओं में रहेगी, बादल रहेंगे और छिटपुट बारिश से ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल तमिलनाडु में नहीं है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी नहीं है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर, चाहे वो नैन कावरी हो, लॉन्ग आइलैंड हो या कार निकोबार, इन सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी व्यापक वर्षा दर्ज की गई है। कर्नाटक में भी व्यापक वर्षा बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए। दी गई जानकारियां और वीडियो अगर आपको ठीक लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करें। आप अपनी प्रतिक्रिया और अपने सवाल भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्वेरी है उसको अगले वीडियो में पूरा करूँ। धन्यवाद।